हेदा लवीज़, हाउ यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज़ आर्ट भी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंजल 1111 जस्ट अभी आपने देखा है, अपनी विश मांग लीजिए, अपनी कोई भी इच्छा के बारे में सोचिए। चेक करते हैं इस वक्त एंजल 1111 आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। एंजल 1111 आपको क्या एक मैसेज देना चाहती हैं। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। आप अपनी सिचुएशन, अपने क्वेश्चन के बारे में सोचिए और इस रीडिंग को ध्यान से देखिए। जो पहली रीडिंग होगी वहाँ मैं आपको आपके लिए जनरल गाइडेंस दूंगी, जो इस वक्त यूनिवर्स, एंजल्स आपको बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। सेकेंड रीडिंग में हम लोग चेक करेंगे, जहाँ पर हम लव रीडिंग्स करेंगे, पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट इमोशन आपके लिए क्या है। बढ़ते हैं रीडिंग्स की तरफ, देखते हैं कि इस वक्त डिवाइन का क्या गाइडेंस है। सभी लोग अपना क्वेश्चन मनी मन सोचें, इस वक्त यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। इस वक्त यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। इस वक्त यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सबकी सिचुएशंस अलग होगी, सब लोग अलग अलग सिचुएशंस के अंदर इंडल्ज होंगे, अलग अलग प्रॉब्लम्स चल रही होंगी। आप बस अपने आप को पॉजिटिव रखिए और एनर्जीज़ पर ध्यान दीजिए। एक बात और, इफ़ यू आर समवन जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं या कर रही हैं, पॉजिटिव रहना ही आपके लिए सबसे बड़ा एक लेसन है, क्योंकि ड्यूरिंग मैनिफेस्टेशंस अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, आप हर कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आई नो 24/7 हम पॉजिटिव नहीं रह सकते, उसके लिए अपनी एनर्जी पर वर्क ऑन करिए और राइट मैनिफेस्टेशंस चूज़ करिए। सारी मैनिफेस्टेशन वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर इजीली मिल जाएंगे। ओके, सो कार्ड्स आपके सामने हैं। लीड, isolation, release, focus on yourself, and we have throat chakra. बॉटम डेक आया है, दैट इज रिफ्यूजिंग टू सी। ठीक है, आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। एज पर द मैसेज ये इंडिकेशन समझ में आ रहा है कि ये टाइम, ये सिचुएशन में कुछ लोग बहुत ज़्यादा अकेलापन, बहुत ज़्यादा डाउन, बहुत ज़्यादा ड्रेन महसूस कर रहे होंगे। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे लिए सिचुएशन कितनी ज़्यादा चैलेंजिंग होती जा रही है, या चीज़ें मेरे लिए कितनी ज़्यादा टफ़ होती जा रही है, और इस चीज़ को डील करने वाला या डील करने वाली भी सिर्फ मैं अकेली हूँ। मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, कहीं से मेरे पास कोई मौका, कहीं से मेरे पास कोई चॉइस नहीं आ रही है, कहीं से मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं आ रहा है। यूनिवर्स क्लियरली आपको ये कहना चाह रहे हैं इस वक्त कि नो मैटर तुम्हारी ज़िंदगी में अभी जो भी सिचुएशन चल रही है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी को रिलीज़ करो। अपने अंदर के सारे डाउट्स को, ओवर थिंकिंग को तुम्हें रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जब तुम इस चीज़ को रिलीज़ करोगे तभी तुम चीज़ों के अच्छे डिसीजन की तरफ पहुंच पाओगे। जब तुम इस चीज़ पर ध्यान दोगे तभी तुम चीज़ों को अच्छी तरीके से डील कर पाओगे। मे भी ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा अपने माइंड को, अपने आप को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है और इस सिचुएशन को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लीड करने की ज़रूरत है। यू नीड टू चेंज योर फोकस, थोड़ा अपना फोकस चेंज करो। हो सकता है किसी एक मैटर पर एक्सट्रीम लेवल पर सोच रहे हो, या किसी एक मैटर पर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से अपसेट हो रहे हो। तो डिवाइन कह रहे हैं यू नीड टू चेंज योर फोकस, अपने फोकस को थोड़ा बदलो, क्योंकि तुम एक ही एक बात को इतना ज़्यादा सोच रहे हो, इतना ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहे हो कि तुम आने वाली या बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हो। ये टाइम नेगेटिव सिचुएशन को या नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ये टाइम खुद पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये टाइम खुद पर फोकस करने की ज़रूरत है। ये टाइम अपने फोकस को चेंज करने की ज़रूरत है। अब यहाँ फोकस चेंज करने का मतलब ये है कि जो लोग अपना पूरा माइंडसेट सिर्फ एक नेगेटिव थॉट पे रख रहे हैं, उनको थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। क्या करना चाहिए उसके लिए? अपने आप को बिज़ी रख दो, अपने आप को टोटली बिज़ी कर लो। बुक रीडिंग कर लो, अपनी हॉबीज़ को फॉलो करो, घर में अपना कुछ काम कर लो, फैमिली की किसी में हेल्प करना स्टार्ट कर दो। अगर आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, यू नीड टू चेंज योर फोकस, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपका फोकस चेंज हो जाएगा, आप ऑटोमेटिकली चीज़ों को लीड करना शुरू कर दोगे, और जितने भी नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से हटेंगे। अभी क्या हो रहा है ना, हम एक ही थॉट को या एक ही जो चीज़ हमारे साथ गलत हुई, हम उसको इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि हम किसी दूसरी चीज़ पर फोकस कर ही नहीं पा रहे हैं। डिवाइन क्लियरली कह रहे हैं दैट यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ, यू नीड टू फोकस ऑन योर एनर्जी। किसी को कुछ गलत मत बोलो, अपने मुंह से कुछ गलत मत निकालो, कौन क्या बोल रहा है उसको गलत तरीके से रेसिप्रोकेट मत करो। किसी और की वजह से अपने आप को ड्रेन, अपने आप को नेगेटिव मत करो। आज शिव प्रदोष है,
शिव जी का दिन है, प्रे करिए लॉर्ड शिवा से आपके रिलेशनशिप के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपके कैरियर के लिए, आपके घर के लिए, सब के लिए, जिससे कि जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो रिजॉल्व हो। और आज के दिन अगर आप कोशिश करें, शिवलिंग पर जाएं, आपके घर के आसपास अगर कहीं पर है मंदिर, शिव जी के मंदिर पर जाएं, शिवलिंग पर आप चाहें तो थोड़ा सा हरा मूंग चढ़ा दीजिए, हरा मूंग के साथ तब थोड़ा सा गुड़ चढ़ा दीजिए और लॉर्ड शिवा को अपनी इच्छा, अपनी विश बोलिए, देखिए वो आपकी कितनी जल्दी विश पूरी करेंगे। शिव प्रदोष एक ऐसा दिन होता है जिस दिन लॉर्ड शिव आपकी बहुत दिल की बात सुनते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी दिल की बात सुनते हैं। इस दिन अगर आप चाहें तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो अपने आप को कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली भगवान के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए, जिससे ये जो भी नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इससे आप इजीली बाहर निकलोगे। और जो भी फ्रस्ट्रेटिंग प्रॉब्लम चल रही है, जो भी नेगेटिव सिचुएशन चल रही है, जो भी नेगेटिव इशू चल रहा है, वो ऑटोमेटिकली बाहर आएगा और आप भी इस सिचुएशन से ईजिली बाहर निकलोगे। सो मैसेज ऑफ द डे क्लियर है दैट यू नीड टू लीड द सिचुएशन इन अ पॉजिटिव वे। अपना फोकस बदलने की कोशिश करो, एक ही नेगेटिव थॉट पर ज़्यादा चीज़ों को मत सोचो, चीज़ों को अपने अंदर से रिलीज़ करो। जो एक नेगेटिव थिंकिंग या एक ओवर थिंकिंग जो दिमाग में बनी हुई है, उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। अपसेट होने का टाइम नहीं है, अपने लिए बोल्ड होना पड़ेगा, अपने लिए एक्शन लेना पड़ेगा। बहुत सारे मौके आने वाले हैं, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ एक नेगेटिव चीज़ के होने की वजह से हम बाकी चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते। सो ये आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ द डे। अब बढ़ते हैं अगली रीडिंग्स की तरफ, जहां हम चेक करेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर का थॉट प्रोसेस क्या है, इस वक्त आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, इस वक्त उनकी क्या एनर्जी है। चलिए चेक करते हैं। 3 बार लीजिए अपने पार्टनर का नाम। वो आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, फीमेल है, मेल है, डजेंट मैटर। मे बी ये वन साइडेड लव हो सकता है। 3 बार अपने पर्सन, अपने स्पेशल पर्सन का नाम लीजिए और चेक करते हैं कि इस वक्त उनकी एनर्जी कैसी है, क्या सोच रही हैं वो इस वक्त, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर इस वक्त, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। एक कार्ड आ गया है हमारे पास। We have Knight of Wands, first card, 3 of Pentacles, 10 of Swords, 3 of Cups, 2 of Pentacles, wow, the Lovers, the Moon, 5 of Cups एंड बॉटम डेक हमारे पास है 2 of Cups। ओके, आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। Okay, we have Knight of Wands, 3 of Pentacles, 10 of Swords, 3 of Cups, 2 of Pentacles, the Lovers, the Moon, 5 of Cups and we have bottom deck that is 2 of Cups। जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो इस वक्त ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनकी एनर्जी आपको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है। या तो ये आपके बारे में इनके फ्रेंड्स से बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, या तो ये आपके बारे में इनके दोस्तों से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहे हैं। ऐसा फील हो रहा है मुझे समवेयर कार्ड्स को देखते हुए, दैट इज़ जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं ये पर्सन आप ही के बारे में इनके दोस्तों के साथ डेफिनेटली कम्युनिकेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मे बी जैसे आप लोग रहा करते थे, जैसे आप लोग कांटेक्ट करते थे, जैसे आप लोग कम्युनिकेट करते थे, ये पर्सन उस बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये अपनी बातें जो इतने समय से किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे थे, किसी को बता नहीं रहे थे, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये अपनी बातें, अपनी चीज़ें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में हो सकता है या कुछ लोग के बीच में हो सकता है नो कांटेक्ट चल रहा होगा, या पिछले 10-15 डेज से बिल्कुल बातचीत बंद होगी, या उससे पहले से भी हो सकता है कि बातचीत बंद होगी।
बिल्कुल नो कांटेक्ट हो गया है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत चीज़ें हैं जो ख़राब हुई हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कार्ड्स को देखते हुए ऐसा फील हो रहा है मुझे कि या तो आप इनको ड्रीम्स में बहुत देख रहे हो या तो ये आपको ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। बिकॉज आई कैन सी कि ये बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच में कांटेक्ट होना चाहिए, हम लोग के बीच में बातचीत होनी चाहिए, हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए। आई कैन सी दैट ये उस कम्युनिकेशन को, ये उस टाइम को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं जहाँ आप दोनों कनेक्टेड रहा करते थे, जहाँ आप दोनों एक दूसरे के साथ मीटिंग करते थे, जहाँ आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे। इन फेस्टिवल के टाइम पर ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस दिखाई दे रहे हैं और आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे प्यारी बात ये दिखाई दे रही है कि जब से नो कांटेक्ट सिचुएशन बना है तब से ये बहुत ज़्यादा डाउन हो गए हैं और अपनी बातें या आप दोनों की बातें जहाँ पहले हाइड रखते थे, किसी के साथ शेयर नहीं करते थे, अब ये इस कदर मिस कर रहे हैं कि लोगों के साथ आपकी बातें शेयर कर रहे हैं। क्या मैम इनके मन में मेरे लिए प्यार है? डेफिनेटली इनके मन में आपके लिए प्यार है, लेकिन जितनी चीज़ें आप दोनों के रिलेशनशिप में थी, ऐसा लग रहा है पहले से बहुत चीज़ें ख़राब हुई हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ रहे हैं, आप दोनों के रिश्ते के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कार्ड्स को देखते हुए दैट इज़ समवेयर ये पर्सन वापस से एक अच्छा पैटर्न रिलेशनशिप के अंदर बनाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मतलब ये चीज़ों को फिर से अच्छा बनाने के लिए ट्राई करना चाहते हैं। बिकॉज इतने समय से जब आप लोग के बीच में नो कांटेक्ट था, ये बिल्कुल पिस गए थे। ये रोज़ रात को इस बारे में इतना ज़्यादा सोचते थे और इनको समझ में आ गया था कि यार मैं कितना ज़्यादा अकेला हो गया हूँ, ये डिस्टेंस हम दोनों के बीच में कितना ज़्यादा बढ़ गया है। वो टाइम को मिस करते थे जहाँ आप लोग साथ रहते थे, उस टाइम को सोचते थे जब आप लोग कनेक्ट करते थे। तो अभी ये ऐसा लग रहा है जो इनका एक्शन होने वाला है, ये चीज़ों को सही करने वाले हैं, ये चीज़ों पर बैलेंस बनाने वाले हैं, ये सामने से कोशिश करने वाले हैं। नंबर सेकंड, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के बीच में आने वाले 1 से 2 हफ्ते के अंदर एक अच्छी मुलाकात हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकता है, क्योंकि आज ये पर्सन आपके बारे में बहुत स्ट्रांगली सोच रहे हैं। आज ये पर्सन आपके बारे में बहुत स्ट्रांगली, इस रिश्ते के बारे में बहुत स्ट्रांगली सोच रहे हैं। मुझे ऐसा भी फील होता है कि आप कहीं से कहीं तक ऐसा मत सोचिएगा कि हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया है या हमारे रिश्ते के अंदर एक स्टेबिलिटी नहीं बनेगी या हमारा रिश्ता पॉजिटिव नहीं होगा। ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं सोचनी चाहिए, बिकॉज इसका रीज़न ये समझ में आ रहा है कि कनेक्टिविटी दिख रही है, फिर से कम्युनिकेशन बनेगा, फिर से बातचीत होगी, फिर से दोनों के बीच में एक अच्छा इंटरेक्शन होगा। So I can definitely say that you can really move forward, you can really move forward in this relationship, and most importantly मुझे फिर से एक कनेक्शन, एक कनेक्टिविटी दिखाई दे रही है। तो इफ़ यू आर समवन जो ये सोच रहे हैं कि अब बातचीत नहीं होगी, अब कॉन्टैक्ट नहीं होगा, अब कम्युनिकेशन नहीं होगा, अब रिलेशनशिप बेहतर नहीं बनेगा, बहुत गलत सोच रहे हो। बिकॉज ये पर्सन बहुत डीपली आपके बारे में सोच रहे हैं और क्लियरली लग रहा है कि अब आकर बातचीत करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाह रहे हैं, और जितने डिफरेंसेस हैं अब लगता है ये उसको बेटर करना चाह रहे हैं। मे बी ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, मे बी ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इनके मन में आपके प्रति दिखाई दे रहा है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि हमारा किस टाइप का रिलेशनशिप है, तो मैं क्लियरली बोलूँगी ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, जो बता रहा है कि कितना भी दूर हो जाओ, कितना भी झगड़ लो, डिस्टेंस बना लो, कॉन्टैक्ट बंद कर दो, उसके बावजूद आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है, उसके बावजूद आप दोनों फिर से साथ हो जाते हो। सो ये बहुत बड़ा साइन है आपके कनेक्शन का, आपके रिलेशनशिप का। भले अपसेट हो जाते हैं दोनों, अकेले हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वापस से दोनों एक हो जाते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन, दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव इंडिकेशन। कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव एंड अपने आप को पॉजिटिव रखो। आप पॉजिटिव रहोगे, चीज़ें ऑटोमेटिकली पॉजिटिव रहेगी। आप अपसेट रहोगे तो वही नेगेटिव एनर्जी चीज़ों में डालोगे और फिर चीज़ आपके लिए और ज़्यादा मेस्ड अप हो जाएगी। सो कार्ड्स अच्छे आए हैं, इंडिकेशन भी अच्छा आया है। गो विद द फ्लो चलिए, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, रिलेशनशिप की हीलिंग पर वर्क ऑन करिए। आज सबसे अच्छी बात ये दिखाई दे रही है कि पार्टनर के एंड से इनिशिएटिव दिखाई दे रहा है, पार्टनर कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पार्टनर अपने एंड से एफर्ट्स लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेबी आने वाले 1 से 2 हफ्ते में हो सकता है। अब मैं यहाँ बोल तो रही हूँ 1 से 2 हफ्ते, तो अब इंतज़ार मत करना। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं ना, अब इंतज़ार करेंगे, अच्छा इतनी तारीख को आएंगे, हम तो वेट करेंगे। वेट मत करो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रेमेडीज़ मैनिफेस्टेशंस करो। यू नेवर नो, आपको एक दिन में रिजल्ट मिल जाए। तो ये चीज़ मैं उन सबके लिए बोल रही हूँ जो यूजुअली टाइम का इंतज़ार करते हैं, इसी टाइम पे ही बेटर होगा, इसी टाइम पे अच्छा होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी एनर्जी अच्छी है, आपकी मैनिफेस्टेशन बिल्कुल सही जा रही है, आप खुद को पॉजिटिव रख रहे हो, पॉजिटिव एनर्जीज पुट कर रहे हो, रिजल्ट दिखेगा। छोटी छोटी नेगेटिव चीज़ों को लेकर एकदम टेम्प्रेरी डिसीजंस मत बनाया करो, ठीक है। गो विद द फ्लो चलो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। बाकी सारी रिलेशनशिप लव रेमेडीज़ आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। सो यस, आज की रीडिंग्स के लिए इतना ही।
बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें और अपना सपोर्ट ज़रूर दें। राधे राधे।